आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। तालुका फुलंबरी की 53 ग्राम पंचायतों के 174 ब्लॉक्स की 467 नशिस्तों के लिए 1448 उम्मीदवारों ने दाखिल किए थे पर्चे नामजदगी। स्क्रूटनी के दौरान 20 दरख्वास्तें मुस्तरद। ताकतवर उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान छोड़ने वालों की है तलाश। बाजार सावंगी से करीब यसगांव तालाब की हिफाजती दीवार में उगाए पौधे बन गए हैं तनावर दरख्तों की जड़ों से तालाब को नुकसान पहुंचने का अंदेशा, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स ने कामयाबी के साथ तय किया अपना 53 साला सहाफती सफ़र और रख दिया 54वें पायदान पर कदम। मुहिब्बान उर्दू और शहरियान की जानिब से खुसरो बरादरान को नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश। और ममनुआ नायलान मांझा इस्तेमाल करने वाले 8 अफराद के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। शहरियान से नायलान मांझा इस्तेमाल न करने की अपील। खबरें तफसील से। तालुका फुलंबरी की 53 ग्राम पंचायतों के 174 ब्लॉक्स के लिए 1448 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किए थे, जिनमें से 20 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी स्क्रूटनी में रद्द कर दिए गए। नाजरीन, तालुका फुलंबरी की 53 ग्राम पंचायतों के 174 ब्लॉक से 467 उम्मीदवार मुंतखब किए जाएंगे, जिसके लिए 1448 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशंस दाखिल किए थे। स्क्रूटनी के दौरान गुज़िश्ता रोज़ उनमें से 20 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन रद्द कर दिए गए हैं। उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख ख़त्म होने में अभी 2 दिन बाकी बचे हैं, लिहाजा आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से नॉमिनेशन दाखिल करने वालों को समझा मनाकर उनसे उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उनमें से कितने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान छोड़ देते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाजार सावंगी से करीब यसगांव तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, जिनकी वजह से तालाब की हिफाजती दीवार को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, मगर मुताल्लिका सेक्शनल इंजीनियर की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। तालुका खुल्दाबाद और फुलंबरी के अलावा अतराफ़ के दीगर मकामात के अवाम की पानी की ज़रूरत यसगांव तालाब से पूरी की जाती है। इस साल बेहतर बारिश होने के सबब ये तालाब ओवरफ्लो हो गया था और बड़े रकबे पर ज़राती ज़मीनों की सैराबी मुमकिन होने लगी है। इस साल तालाब ओवरफ्लो हो जाने के सबब इसकी देखभाल ज़रूरी थी। तालाब के किनारे जो पत्थरों की हिफाजती दीवार बनाई गई है, उसमें बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे उगाए हैं और वक्त रहते उनकी कटाई न किए जाने के सबब अब ये दरख्त बड़े और तनावर हो चुके हैं, जिसकी वजह से तालाब की दीवार कमज़ोर होने लगी है और किसी भी वक्त यहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, मगर इस जानिब मुताल्लिका इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। इस ज़िमन में जब हमारे नुमाइंदों ने यसगांव में मौजूद मुताल्लिका सेक्शनल इंजीनियर के दफ्तर को विज़िट दी तो दफ्तर पर खुफल पड़ा हुआ था। जब गांव वालों से दरियाफ़्त किया गया तो पता चला कि सेक्शनल इंजीनियर और उनके मातहतीन उन्हें जब वक्त मिलता है वहां आते हैं और कुछ देर यहां वक्त गुजारी करके चले जाते हैं, जिसके सबब मुताल्लिका महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। बाजार सावंगी से MCN न्यूज़ के लिए सैयद लाल की रिपोर्ट। SSC बोर्ड दफ्तर के सामने मौजूद आइलैंड के अहाते में उगाए पेड़ की जड़ें हिफाजती दीवार को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन इसकी AMC इंतज़ामिया को कोई परवाह नहीं है।
नाजरीन, हमारे शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मुंतखबा शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है और इस शहर की खूबसूरती बढ़ाने मरकजी हुकूमत की जानिब से सैकड़ों करोड़ रुपए का नकद भी फराहम किया गया है, जिसके तहत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शोबे में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। शहर में मौजूद तारीखी दरवाजों की मरम्मत और जदीद कारी पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में मौजूद आइलैंड्स की जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है। उस्मानपुरा रोड पर एसएससी बोर्ड के डिविजनल ऑफिस के सामने भी आज से कुछ साल कबल एक खूबसूरत आइलैंड बनाया गया था, मगर इस आइलैंड के अहाते में मौजूद दरख्त की जड़ें इस आइलैंड की हिफाजती दीवार को तोड़कर सड़क में गिरने लगी है। अगर इस जानिब फौरी तवज्जो न दी गई तो जल्दी हिफाजती दीवार टूट जाएंगी, मगर इस जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है। शहरियान का स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जिम्मेदारन से मुतालबा है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। मौजे सासुरवाड़ा तालुका सिल्लोड़ में गैर कानूनी तरीके से उठाई गई रेत की मालबरदारी करने वाले ट्रैक्टर को महसूल मुलाजमीन ने जब्त कर लिया और उससे 1 लाख रुपये जुर्माना वसूल करने की सिफारिश की गई। महसूल ज़राए के मुताबिक रेत का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए तालुका सिल्लोड़ के डिप्टी डिविजनल ऑफिसर ब्रिजेश पाटिल और तहसीलदार विक्रम राजपूत ने एक दस्ता तश्कील दिया है। ये दस्ता मौजे सासुरवाड़ का गश्त कर रहा था कि नदी के किनारे से एक ट्रैक्टर उन्हें आता दिखाई दिया जो रेत से लदा था। जब ट्रैक्टर के ड्राइवर से रेत की रॉयल्टी और दीगर दस्तावेज़ात से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की गई तो पता चला कि ये रेत गैर कानूनी तरीके से उठाई गई है। लिहाजा स्क्वाड में शामिल अफसरान ने ट्रैक्टर जब्त करके मुताल्लिक़ा कारोबारी पर 1 लाख रुपये जुर्माना आयद करने की सिफारिश तहसील इंतज़ामिया से की है। ये कार्रवाई तहसीलदार विक्रम राजपूत की रहनुमाई में सर्कल ऑफिसर ससाने, तलाठी कदम, देवगुले और वारकर ने अंजाम दी है। भीमा कोरेगांव शौर्य दिन के मौके पर शहर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे गए। इसी ज़िमन में एक ब्लड डोनेशन कैंप पेठे नगर में मौजूद वामन दादा करडक हॉल में रखा गया, जिसमें इलाके के साकिनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। भीमा कोरेगांव शौर्य दिन की मुनासिबत से वार्ड नंबर 13 भीमनगर में मौजूद वामन दादा करडक हॉल में मुनक़िदा फलाही तक़रीबात का इफ्तिताह मारूफ स्कॉलर ऋषिकेश कांबड़े के हाथों अमल में आया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर विजय राव साड़वे, अभिषेक देशमुख, दिनकर दादा ओंकार, भीमराव हत्ती अंबीरे, जेम्स अंबिल ढगे, प्रोफेसर प्रताप कौचूरे, प्रोफेसर मोहन सौंदर्य, गणेश खंडागड़े, प्रहलाद गौली और विश्वास वैरागर भी मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत कुणाल राउत ने की, जबकि प्रोग्राम का तारुफ मदन बंसोड़े ने पेश किया। ये प्रोग्राम साबिक कारपोरेटर आशा विजय निकालजे ने ऑर्गेनाइज़ किया था। इस मौके पर ऋषिकेश कांबड़े ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए उन्हें भीमा कोरेगांव लड़ाई की अहमियत से वाकिफ़ करवाया और कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने भी मसरूफ़ रहते, वो भीमा कोरेगांव शौर्य दिन के लिए वक्त ज़रूर निकालते और पूना जाकर भीमा कोरेगांव स्तंभ पर पहुंचकर खिराज अक़ीदत पेश करते। शुक्रिया की रस्म विजय निकालजे ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में संदीप शेगांवकर, साहेबराव रोडगे, विनोद वैरागर, परवीन पाइकराव, नंदकिशोर चुनचेकर, दगड़ू खड़सन, कुणाल राउत, संदीप पगारे, सुनील लोखंडे, अविनाश जगधने, नीलेश ताइडे, मनोहर अंभुरे और विल्सन गायकवाड़ ने अहम रोल अदा किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मियाद में इजाफा किया गया है। अब ख्वाहिशमंद तलबा 8 जनवरी तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एवले की रहनुमाई में तालीमी साल 2020-21 के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सभी 45 डिपार्टमेंट्स के अलावा उस्मानाबाद सब सेंटर के तहत चलाए जाने वाले 10 शोबों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस में दाखिलों के लिए
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। कोरोना वायरस के पेश नज़र इस साल इन कोर्सेस में दाखिलों के लिए CET की शर्त कम कर दी गई है और तलबा को मेरिट सतह पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस में दाखिला दिया जा रहा है, लेकिन वोकेशनल कोर्सेस में दाखिलों के लिए CET इम्तिहान पास करना अब भी लाजमी है। वाइस चांसलर की सदारत में दाखिलों के सिलसिले में कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शिरसाट, एडमिशन कमेटी के सदर कैप्टन डॉक्टर सुरेश गायकवाड़ और पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार डॉक्टर दिगंबर नेटके की मौजूदगी में वक्फे से मीटिंगें मुनक़िद की जा रही हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस में तलबा को एडमिशन मिल सके, इस गर्ज से इसकी मियाद में इजाफ़ा किया गया है। अब ख्वाहिशमंद तलबा 8 जनवरी तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 11 जनवरी को प्राइमरी लिस्ट जारी की जाएगी और 16 जनवरी को वो तलबा जिनको दाखला मिल चुका है उनकी पहली फहरिस्त जारी की जाएगी। 28 जनवरी को दूसरी और 3 फरवरी को तीसरी लिस्ट जाहिर की जाएगी। उसके बाद स्पॉट एडमिशन दिया जाएगा और 28 फरवरी से क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। उर्दू रोज़नामा औरंगाबाद के 54वें यौम तासीस पर शहरियान और मुहिब्बान उर्दू ने खुसरो बरादरान को मुबारकबाद पेश की और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नाजरीन, सहाफ़त की दुनिया में कामयाबी के साथ 53 साला सफ़र मुकम्मल करने के बाद उर्दू रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स ने 54वें पायदान पर अपना कदम रखा है। लिहाजा अखबार के 54वें यौम तासीस पर शहरियान औरंगाबाद टाइम्स के दफ्तर पहुँचे और अखबार के मदीर आला शोएब खुसरो, मैनेजिंग एडिटर शकीब खुसरो और जोहेब खुसरो का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुस्तकबिल के लिए इन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। MCN उर्दू न्यूज़ की जानिब से भी इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम देने वाले 34 मुलाजमीन गुज़िश्ता रोज़ सुबुकदोश हो गए, जिन्हें इंतज़ामिया की जानिब से विदाइया दिया गया और मुस्तकबिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में दहाइयों तक खिदमत अंजाम देने वाले क्लास 1 से क्लास 4 कैटेगरी के 34 अफसरान मुलाजमीन मुलाजमत की मियाद पूरी करने के बाद 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। सबकदोश होने वाले इन अफसरान व मुलाजमीन को इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट और शोबा सेक्रेटरी दफ्तर की मुलाजमा सैयद तनवीर और सैयदा नहरी, इन दोनों खातून मुलाजमीन को विदाइया देने के लिए लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से एक सादा सी तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा ठेटे के हाथों रिटायर होने वाले मुलाजमीन का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रीता बांदेकर, अफजलुन्निसा नहरी, कल्पना खोड़े, सुनीता गावित, ज्योति दासरे, लता भांडुले, नितिन सांगड़े और दीगर मौजूद थे। जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बाबू सांडू जादव भी रिटायर हो गए। लिहाजा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से इन्हें विदाइया दिया गया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम के हाथों इनका इस्तकबाल किया गया। इनकी जगह दगड़ू मिस्त्री को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाए जाने का एडिशनल कमिश्नर ने ऐलान किया। इस मौके पर मोहन पाटिल, शीखनाथ तांदड़े, अशोक पगारे, रूपचंद वाघमारे, अनिल सालवे, कैलाश वानी, भाल सिंह कंसे, बबन जाधव, गणेश बोंद्रे, राजेश गवली और दीगर मौजूद थे। बरेच जण म्हणतात लेबर डिपार्टमेंट सांभाळता येण्यासारखं नाही, खूप डोक्याला त्रास आहे, पण ते दोघं जण म्हणजे मॅडमच्या ह्याच्यामुळे चांगलं स्मूथली कधी काही फारसा पॉलिटिकली त्रास नाही झाला त्याच्यामध्ये अदरवाईज। आणि मॅडम आता तुम्हाला म्हणजे आफ्टर रिटायरमेंट सुख शांतीने चांगलं एन्जॉय करा, फिरा आणि जे आपण सतत इथे ऑफिसमध्ये असलो की आपण मानून घेतो स्वतःला आणि आपल्याला असं उगीच वाटत राहतं की आपण आलो नाही तर फार काही जग बुडी होणार आहे, पण असं काही होत नाही हे मला आता कळलंय। हम रहते और अपन आपस में सब साथ में एक साथ रहे। फैमिली को कम टाइम दिया अपन ने, मगर आपस में दिन भर एक साथ रहे और अच्छे से रहे। जो भी प्रॉब्लम जो भी होते रहता है काम में थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता, लेकिन अपन पूरे सब फैमिली मेंबर के जैसे रहे और अच्छे से हम लोग आप में से सेहतमंद अच्छे से रिटायर हुए। हमको इसी बात की खुशी है कि आज भी आप लोग हमको याद करते, बुलाते हैं सेटअप के लिए मुझे बुलाए। आप सबका शुक्रिया।
थैंक्स बोलूँगी। अब मेरा हमारे से बेस्ट सेंड ऑफ उनके हाथ से हो रहा, बहुत खुशकिस्मत है। एंड ऑल द लेडीज जो मेरे लिए इतना ये आज का दिन स्पेशल फील कराए एंड जो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करके इतना एक्सपेंसिव फील करे, सबको मैं पर्सनली थैंक्स बोलना चाहूँगी। तुम सब मेरे दिल में है और हमेशा रहेंगे। रिटायर भी होगी, कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी एक मिस कॉल दे दीजिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जर्नी स्टार्ट हुई थी 24 जून 1984। आज तक 36 ईयर्स 6 मंथ्स में काम किए, अलग अलग सेक्शन में काम किए। सबसे ज़्यादा कामगार विभाग में 15 to 16 ईयर्स। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए हफ्ता और इतवार की छुट्टियों के अलावा सभी आम तातीलात में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर खुले रहेंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। इस ज़िमन में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स इंस्पेक्टर अपर्णा ठेठे की जानिब से जोनल ऑफिसर्स के नाम एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके तहत तमाम जोनल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि शहरियान की सहूलत और टैक्स वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए हफ्ता और इतवार की छुट्टी के अलावा सभी आम तातीलात के दिनों में भी प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए सभी जोनल दफातर सुबह 9 ta 2 बजे तक खुले रखे जाए। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा ठेठे ने शहरियान से भी अपील की है कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाए अदा करके एएमसी इंतजामिया से ताउन करे। ममनुआ नायलॉन मांझा इस्तेमाल करने वाले 8 अफराद के खिलाफ शहर के 6 पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज किए गए हैं। ये इत्तला पुलिस डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। नाजरीन, जनवरी के महीने में तिल संक्रांत का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जाता है और इस त्यौहार पर लोग बड़े पैमाने पर पतंगबाजी करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन का मांझा इस्तेमाल किया जाने लगा है, मगर इस मांझे की बदौलत पतंग उड़ाने वालों के हाथ कट जाते हैं और पतंग कटकर जब गिरती है तो इसकी वजह से व्हीकल सवारों, बच्चों और राहगीरों के गले कटने के वाक़यात इससे कबल पेश आ चुके हैं। लिहाजा इन नुकसानात से शहरियान को महफूज रखने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने नायलॉन मांझे की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके बावजूद कई अफराद चोरी छुपे अब भी इस ममनुआ नायलॉन के मांझे की खरीद व फरोख्त कर रहे हैं, जिन पर पुलिस की कड़ी नज़र है और शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में नायलॉन मांझे की खरीद व फरोख्त करने वाले 8 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में इस नौयत की 3 पुंडलिक नगर, उस्मानपुरा, सिडको, छावनी और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में एक इस तरह से जुमले 8 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस महकमे की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि बेशक आप पतंगबाजी का शौक़ पूरा करें, मगर पतंगबाजी के लिए नायलॉन का मांझा हरगिज़ इस्तेमाल न करें, बसूरत दिगर आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। देवर की जानिब से लिए गए लोन से कोई ताल्लुक़ न होने के बावजूद मुताल्लिक़ा बैंक के रिकवरी एजेंट्स की जानिब से दी जा रही धमकियों से परेशान होकर एक खातून टीचर और उनके शौहर ने रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक गारखेड़ा की साकिन रश्मि मखवाना, जो कि शहर के एक मारूफ स्कूल में टीचर हैं और उनके शौहर भी एक खानगी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर फायज़ हैं, 20 साल कबल इन दोनों का ब्याह हुआ था और तभी से उनके ससुराल वालों ने उनसे ताल्लुकात तोड़ लिए थे। रश्मि मकवाना का कहना है कि RBL बैंक के रिकवरी एजेंट्स ने कहीं से उनका मोबाइल फ़ोन नंबर हासिल कर लिया और उनसे राब्ता करके उनसे पूछा कि सतीश उनके देवर हैं क्या। जब उन्होंने हाँ का जवाब दिया तो उन्हें और उनके शौहर सुरेश वाड़वंद्रे को अलग अलग नंबर से फ़ोन करके धमकियां दी जाने लगीं। जब वो नंबर उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो मकवाना जिस स्कूल में टीचर हैं उस स्कूल के रिसेप्शन पर हेडमास्टर को, अकाउंटेंट को, यहाँ तक के स्कूल के प्यून को भी फ़ोन करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाने लगी, जिस पर सुरेश वाड़वंद्रे ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में इन नामालूम फ़ोन कॉलर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालुका फुलंबरी की 53 ग्राम पंचायतों के 174 ब्लॉक्स की 467 नशिस्तों के लिए 1448 उम्मीदवारों ने दाखिल किए थे पर्चे नामजदगी।
स्क्रूटनी के दौरान 20 दरख्वास्तें मुस्तरद। ताकतवर उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान छोड़ने वालों की है तलाश। बाजार सावंगी से करीब यजगांव तालाब की हिफाजती दीवार में उगाए पौधे बन गए हैं तनावर दरख्तों की जड़ों से तालाब को नुकसान पहुंचने का अंदेशा, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स ने कामयाबी के साथ तय किया अपना 53 साला सहाफती सफ़र और रख दिया 54वें पायदान पर कदम। मुहिब्बान उर्दू और शहरियान की जानिब से खुसरो बरादरान को नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश। और ममनुआ नायलान मांझा इस्तेमाल करने वाले 8 अफराद के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। शहरियान से नायलान मांझा इस्तेमाल न करने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।